हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग देखते हैं आज बेहतरीन चैप्टर एक और लाजवाब कंपटीशन की दुनिया में, और उसका नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। पार्ट 8 है। बउआ लोग अपनी दुनिया को इधर लाओ। सुनिए, तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा छोटा सा चीज जिसका नाम है बल। क्या पढ़ना पड़ेगा? जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। अच्छा, बल क्या है? तो बल जो है खिंचाव या धक्का है। किसी को पुल किया जाए या किसी को पुश किया जाए। पुल माने खींचना और पुश माने आप जाते हैं कहीं कहीं पे जो ग्लास का रहता लगा हुआ गेट, डोर, तो क्या लिखा रहता है? पुल और पुश। तब पुल माने क्या करना है? धक्का देना, इन्हें को घींच लिया हो। आप पुश माने खींच। जैसे बाहर से जाते हो तो क्या करते हो? पुल करते हो। अंदर से आते हो तो पुश, अंदर में खींचते हो। वो इसीलिए हार्ड रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अगर वो नहीं देगा उतना टाइट तो फिर क्या होगा? वो लग पाएगा उसमें? गेट में नहीं लगेगा। वो उधर भाग जाएगा, नहीं तो इधर भाग जाएगा। इसीलिए उतना टाइट रहता है ताकि वो जगह पर जाके रुक जाए। नहीं तो हम लोग क्या, गेट का कोई फायदा रहेगा ग्लास लगाने का? जैसा। तो आइए अब सुनिए बल क्या है। तो बल क्या है सब में समझ में आ गया? बोलो बच्चा। सिंपल समझिए, बल खिंचाव या धक्का है। लेकिन सटीक परिभाषा ये, क्या अगर हम बक्सा को दिन भर खींचा न खींचा तो क्या बल लगा कि नहीं अब पता चलेगा? बल लगेगा लेकिन कार्य हुआ कि नहीं पता चलेगा। अगर दिन भर हम बक्सा को घींचते रहे, कोई न हिल न डुल हुआ, तो हम कहेंगे कि बल लगा। बल क्या है से जानते हो? कहता कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। परिवर्तन होना चाहिए तभी कहेंगे बल लगा, ना तो दिन भर ऊर्जा खत्म हुआ तुम्हारा लेकिन बल नहीं लगा। तो पूछेगा बल क्या, तो बोलिएगा कि बल वह बाहरी कारक है, बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन या लाता है या लाने की चेष्टा करता है। अच्छा, हम किसी भी वस्तु पर कितना बल लगाए कैसे जानेंगे? तो फॉर्मूला से जानेंगे। F बराबर m का मतलब होता है द्रव्यमान, a का मतलब होता है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण। हम यहाँ से जा रहे थे 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटे के रफ्तार से, यहाँ से निकले तो कितना रफ्तार था मेरा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बउआ सुनो ना, तब मजा नहीं आएगा। जब हम दौड़ रहे थे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ देर के बाद हमने कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? और वही परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसका सही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बहुत बार पूछा है कि त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है? वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़े। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाइएगा तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा कि वो लोथ पड़ल रहेगा? तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थान में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? लोथ बाबा तो नहीं है कि पड़ल रहेंगे। डोलेबा तो न डोलता तुम, शंकर भगवान तो न हथिन ना। दूसरा, आकार में परिवर्तन हो जाएगा। आकार में बल लगाइएगा तो आकार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ईंटा के लेके हथौड़ा से मारेंगे तो आकारवा वही रहेगा कि बदल जाएगा? क्या वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अगर कोई वस्तु दौड़ रहा था और मारे धक्का पीछे से तो और जोर से दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? तो उसके क्या होगा? उसके वेग में भी क्या हो जाएगा?
परिवर्तन हो जाएगा। ये सब कौन चीज के कारण हो रहा है हो? मान लो कि अभी बहुत लोग सोए हुए हैं और हम सबको अभी मारे धक्का, कोई नहीं उठेगा तो क्या होगा? कुछ तो होगा। अब सुनो, आप पूछेगा कि बल का मात्रक बताइए बउआ लोग, तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है कीजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर प्रति, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। अगर मन है कि ना हम ऐसे ना लिखम सर जी, तो लिखो दे डिस्को में की जो किलोग्राम मीटर और यहाँ पे माइनस चढ़ा दो क्योंकि नीचे रहता है तो उसके लिए प्रति माने होता है नीचे, तो ऊपर ले जाने के लिए माइनस चढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि भोलेनाथ है? आजकल बच्चों सब भोलेनाथ हो गया है भगवानों के। अब सुनो, अब लेकिन अगर पूछे बल का एसआई मात्रक बताओ बच्चे लोग, तो क्या दीजिएगा? न्यूटन। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये डेराई वाला डाइन न है, ये कौन में होता है? सीजीएस पद्धति में। कोई दिक्कत है? तो आइए बच्चे एक क्वेश्चन लिखे, तो इसी पर लिखे 10 सेकेंड के लिए 10 सेकेंड के लिए किसी वस्तु पर 100 न्यूटन के परिमाण का बल लगाया जाता है। बल लगाया जाता है यदि वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। तो इसका त्वरण ज्ञात करें। ये है आपका क्वेश्चन और आपको देना है इसका आंसर। क्या देना है? आंसर देना। तो चलिए बोलिए बच्चे, 10 सेकेंड, तो ये क्या दिया है बउआ? टाइम दिया है 10 सेकेंड का। फोर्स कितना का लग रहा है? 100 न्यूटन का। द्रव्यमान वस्तु का कितना है? यही है ना आपका। आपको निकालना क्या है? पता चल गया। त्वरण निकालना है। कैसे निकालिएगा? आपके पास फॉर्मूला है, F बराबर m में। m का मान है 20 kg। अच्छा अब बताइए, आप फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, A नहीं दिया है। 20 से 20 25 100, A बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो कहेगा सर टाइम का क्या है? तो टाइम का कोई यूज है क्या? कोई यूज नहीं है। तो क्या फॉर्मूला ऐसे बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तो फिर हम लोग इसका बात करेंगे। तो अब बढ़ो। नोट कर लिए? आइए शुरुआत करें। बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका है गुरुत्वाकर्षण। क्या उसका नाम है? गुरुत्वाकर्षण। गौर करो बच्चे लोग, आप लोग तो समझदार हैं। गुरुत्वाकर्षण दो चीजों से मिलके बनता है। देखो एक संधि विच्छेद करोगे तो निकलेगा गुरुत्व प्लस आकर्षण। आकर्षण माने क्या होता है? कोई चीज, हर दुनिया के हर वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? खींचती। अच्छा समझिए, कोई भी दो पिंड है दुनिया का, कोई भी दो पिंड है, तो दो पिंड के बीच
लगने वाला आकर्षण बल, दो पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उसको क्या कहेगा बच्चे लोग? कहता है कि दो पिंड के बीच जो भी लगने वाला आकर्षण बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। दो पिंडों के बीच जो भी बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आकर्षण बल। समझ रहे बात को? दो पिंड, जैसे हम पिंड तू हो पिंड, दो हम लोग सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एहसास नहीं कर पाते नहीं। दूसरी बात, अब गुरुत्व किसे कहते हैं? बोलो बच्चा। तो गुरुत्व किसे कहते हैं? तो पृथ्वी जिस बल से, बोलो बच्चा, गुरुत्व किसे कहते हैं? तो जिस बल से पृथ्वी क्या करती है? अच्छा, पृथ्वी के पास बल है, कौन बल होगा? गुरुत्व। सुनो ना बच्चा, तो गुरुत्व होता है पृथ्वी के पास जो बल है उसको कहते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के पास जो बल है वो गुरुत्व बल है, और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, अब बताओ, मान लो एक पूछेगा गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? गुरुत्व केंद्र, तो गुरुत्व केंद्र क्या है जानते हो? कहता है कि वह बिंदु, कौन बिंदु? वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का पूरा भार केंद्रित रहता है। समझ रहे हो बच्चे? ये पहाड़ा हो रहा है। तो सुनिए, वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का पूरा भार केंद्रित रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व। अच्छा, हम लोग है तो हम लोग का पूरा भार कहीं ना कहीं तो होगा, और कहां पर रहेगा? हमारा पेट के बगल वाला नाभि तर हम लोग का पूरा बल कहां रहता है? देखो, अब सुनो, ये हमारी माँ पृथ्वी, अब पृथ्वी है, अब पृथ्वी का वो केंद्र होगा कि ना होगा? केंद्र होगा तो इसका नाभि होगा कि ना होगा? तो यही नाभि जो होता है उसी को हम बोलते हैं केंद्र, बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। यानी वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का पूरा भार केंद्रित रहता है उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र। कोई समस्या है तो बोलो। नईखे समस्या बा? नईखे बा तो इसको नोट करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन महोदय के कौन नहीं जानता है दुनिया में बाबू? तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देखोगे, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और जो बल पृथ्वी के अंदर उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। और दो पिंड के बीच हमेशा एक बल लगता है कि नहीं लगता है? अब हम चलते हैं दो वस्तु को लेकर। मान लीजिए कि एक वस्तु है m1 kg का और एक वस्तु है कितना kg का? m2 kg का। ये चलो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सीखो। न्यूटन महोदय ने, पीछे तन्नू बाबू, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? सुनो, न्यूटन महोदय कहते हैं कि मान लो कि दो वस्तु है, एक m1 kg का और एक, मान लीजिए कि हम m1 और तुम हो m2। दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? अभी हम भी आपको खींच रहे हैं, आप भी हमको खींच रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। हाँ वैसे बोला ना, बच्चा सभी युवा अवस्था में। चलो m1 और m2 गौर करो, उसमें जल्दी ये खींच आ जाता है, लेकिन उन्हें तन का एहसास नहीं होना चाहिए। देखो दो वस्तु है, क्या वस्तु है? एक है m1 kg का, दूसरा क्या kg का है? m2 kg का। क्या दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत कम होता है। अब सुनो, अब जब ये दोनों वस्तु है
दोनों वस्तु है, तो इस पर कोई बल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? मान लीजिए कौन बल लग रहा है? ई वस्तु भी क्या कर रहा होगा? इस वस्तु को ये खींच रहा होगा और इसको कौन खींच रहा होगा? ऐसे होगा। और इस दोनों के बीच के दूरी, दोनों वस्तु के बीच की दूरी मान लीजिए कितना है? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब सुनो, कहता है कि इस पर जो बल लगता है, बउआ, इस पर जो बल लगता है वह दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। अरे एगो मान लो धरती ऐसा पहाड़ उठा कर बिग देखन हो नहीं, चाहे पूरा दुनिया में बहुत बड़ा पहाड़ होगा तो दूसर पहाड़ को बल लगाए कि नहीं लगाएगा? लेकिन कहता है कि कितना बल लगाएगा? तो दोनों के गुणनफल के बराबर। दोनों के, एगो 50 केजी आदमी है, एगो है 2 केजी आदमी, तो जो बल लगेगा दोनों के गुना का क्या लगेगा? 100 केजी के बराबर लगेगा। लेकिन कहता है कि जो बल होता है त्रिज्या के क्या होता है जानते हो? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब त्रिज्या बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा, बल कम लगेगा, दूरी घटेगा, बल ज्यादा लगेगा। समझो, तनी गौर से समझो। अब कहता है कि जो बल लगता है बच्चे लोग, अब देखो इसका इस दोनों को अगर हम गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? m1 × m2 बटा में r²। समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाएगा तो वो दीजिएगा कांस्टेंट, एक देते हैं ना नियतांक, उसके लिए हमने g दिया। अब क्या सर ये g क्या है? तो g जो है एक सार्वत्रिक क्या है जानते हो? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान क्या होता है? फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। तो अगर आपको दो वस्तु दिया रहे, दो वस्तु, दोनों के बीच के दूरी भी दे दे, दोनों का द्रव्यमान भी दे दे और जी का भी मान दे दे, तो क्या हम बल कितना लग रहा नहीं पता चलेगा? अगर हमको पृथ्वी का हमको द्रव्यमान दे दे कितना केजी का है, सूर्य का दे दे, तो पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे पर कितना बल लगा रही है, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, हमको पता चलेगा नहीं? कितना खींच रहा है नहीं पता चले। मान लो हम या तुम हो, हम है 5 केजी, तू है 10 केजी, ठीक है। अब बीच में 5 सेंटीमीटर का दूरी है, 5 सेंटीमीटर का दूरी है, तो 5 सेंटीमीटर का दूरी है, ठीक है। तो क्या हम उससे अभी पता चल जाए कि हम दोनों कितना बल लगा रहे एक दूसरे पर? लगेगा कि नहीं चलेगा? तो अब मान लो कि जयमाला लड़का लड़की खड़ा है और कहेगा तू दोनों कितना से तू बल लगा रहे पता हो, तो तुरंत निकाल कर दिखा देंगे। प्रोजेक्टर लगा ले, पीछे प्रोजेक्टर लगा ले रहेंगे, वे देख कितना से खिंचा रहा ले, ठीक से रह, दूरी बना ना। वहां पे कहो कि तनिक दूरी बनाओ क्योंकि बल कमेगा, बल कमेगा। चलो इसको नोट करो। अब सुनिएगा, जो जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है फिक्स होता है, इसको याद कर लीजिएगा 6.67 गुने 10 के पावर -11, याद करना पड़ेगा। और मात्रक समझते हो इसका क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, प्रति केजी स्क्वायर। और जानते हो एक बात बउआ लोग, अगर इसका बीमा की बात करेगा तो इसका बीमा होता है m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। लेकिन इसको अभी नहीं सीखो तो ठीक रहेगा स्वास्थ्य के लिए। तो याद रखिएगा बउआ लोग, आज का क्लास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।